नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं आज संविधान सभा की। संविधान सभा हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में हम बहुत विस्तृत लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल पर सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे। संविधान सभा, अब आप मुझे बताइए कि जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जानेंगे, क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए जल्दी जल्दी से मेरे साथ जुड़िए। हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सर जो संविधान सभा है, संविधान सभा के बारे में जब चर्चा होगी तो ये दिमाग में आना चाहिए कि संविधान सभा का सबसे पहले आइडिया या विचार किसने दिया था। कौन भैया बताएंगे मुझे? मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार के साथ पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। भले ही 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन ये ज़रूरी हैं चीज़ें आपके लिए। तो आप मुझे बताइए कि सर संविधान सभा का जो विचार था, ये विचार कहाँ पर और सर्वप्रथम किसने दिया? विचार कह लें, आइडिया कह लें कि सर ये आइडिया सबसे पहले किसने और किस देश में दिया गया। एक ब्रिटेन के बहुत बड़े कानूनविद रहे हैं जिसे हम किस नाम से जानेंगे? आप कहेंगे सर एक ब्रिटेन के कानूनविद रहे थे, हम उन्हें जानते हैं। हाँ जी, 35 तक, 1935 तक हुआ। उसके आगे जो हम इसमें कवर करेंगे, हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे मांग वगैरह में। आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आप कहेंगे सर एक हेनरी मैन नामक व्यक्ति था जो ब्रिटेन का कानूनविद था, ठीक है। उसने कहा कि भाई संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये विचार सर्वप्रथम ब्रिटेन के कानूनविद ने दिया था, जुरिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था हेनरी मैन। आप कहेंगे सर क्या नाम था? हेनरी मैन। ये जो हेनरी मैन है, किसके द्वारा? हेनरी मैन द्वारा। आप कहेंगे हेनरी मैन द्वारा। और ये हेनरी मैन द्वारा दिया। अब ये जो हेनरी मैन है, ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये ब्रिटेन का रहने वाला था। कहाँ का? आप कहेंगे सर ब्रिटेन। कि सर जो हेनरी मैन था ये ब्रिटेन का कानूनविद था जिसने सर्वप्रथम क्या किया, जिसने सर्वप्रथम क्या किया है? तो आप कहेंगे सर आइडिया दिया। लेकिन संविधान सभा का जो व्यवहारिक रूप है, जो व्यवहारिक रूप है, ये कहाँ पर अपनाया गया? आप कहेंगे सर व्यवहारिक रूप यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको कहाँ पर लाया गया? प्रैक्टिकल फॉर्म। आप कहेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा कहाँ पर बनाई गई? प्रैक्टिकल फॉर्म। कि सर प्रैक्टिकल फॉर्म इसमें कहाँ पर लाया जाता है? आप बताएंगे व्यवहारिक रूप से ये कहाँ पर। इसको आप लोग भैया बता दीजिएगा कि सर ये 2 देशों में सर्वप्रथम। यहाँ पर लिखना कि सर जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि सर जो व्यवहारिक रूप था ये किसने दिया था? आप कहेंगे सर अमेरिका, अमेरिका एवं फ्रांस। आप कहेंगे सर सबसे पहले जो संविधान सभा बनाई गई थी, ये संविधान सभा कहाँ बनाई गई थी? अमेरिका एवं फ्रांस। आप बताएंगे सर सबसे पहले संविधान सभा कहाँ पर बनी है? अमेरिका और फ्रांस में। चलिए, लेकिन अगर बात आती है भारत की, मैं यहाँ पर बात करूँगा भारत की कि सर भारत में संविधान सभा की मांग कब होती है? भारत में हम बात कर लेते हैं, भारत में संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग, जल्दी से बताइए। संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की जाती है? कौन कौन दोस्त बता देंगे? बहुत डिटेल में लेकर चलेंगे। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि सर संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप मुझे बात करेंगे।
कि सर भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? कौन कौन भैया बता रहे हैं? देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, दो तीन प्रकार से हम चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पर कि सर संविधान सभा की प्रथम प्रथम अनौपचारिक मांग, प्रथम अनौपचारिक मांग किसने की थी? अनौपचारिक मांग, इनफॉर्मल डिमांड। आप कहेंगे सर अनौपचारिक मांग। तो आप मुझे बताइएगा कि सर जो अनौपचारिक मांग है, जो पहली पहली इनफॉर्मल डिमांड है, फर्स्ट इनफॉर्मल डिमांड, आप कहेंगे सर फर्स्ट, यहाँ पर देखिएगा कि सर फर्स्ट इनफॉर्मल डिमांड। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब आपको पता है क्या? इनफॉर्मल डिमांड, जो पहली अनौपचारिक मांग थी, ये मांग किसने की थी? तो ये मांग की गई थी भैया 1895 में। आप कहेंगे सर 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बीजी तिलक जिन्हें हम कहेंगे कि सर बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से? आप कहेंगे सर स्वराज विधेयक के माध्यम से। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा कि सर स्वराज बिल किसने और कब पेश किया था? स्वराज बिल, स्वराज विधेयक, विधेयक जिसे हम स्वराज बिल कहेंगे। क्या कहेंगे जी? स्वराज विधेयक, यानी कि बिल के माध्यम से। कि भारत में पहली संविधान सभा की अनौपचारिक मांग कह लें या मांग कह लें, वो स्वराज बिल एक पेश किया गया था, जिसमें सबसे पहले संविधान सभा की बात आती है, वो बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया। उसके बाद बात आती है कि सर यहाँ पर प्रथम, या ऐसे कह सकते हैं कि सर पहली औपचारिक मांग किसने की थी? प्रथम औपचारिक मांग, प्रथम औपचारिक मांग किसने की थी? फर्स्ट फॉर्मल डिमांड, औपचारिक मांग। आप कहेंगे सर पहली औपचारिक मांग, जिसे फर्स्ट फॉर्मल डिमांड कहते हैं। क्या कहेंगे जी? फर्स्ट फॉर्मल डिमांड। कि पहली फॉर्मल डिमांड किसने की थी? आप मुझे बता देना कि सर पहली जो फॉर्मल डिमांड थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये मांग किसने की थी? यहाँ पर लिख लेना कि सर ये मांग की थी किसने? 1934 में। किसने? एम.एन. राय ने। किसने? एम.एन. राय। अच्छा, इनका नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय। क्या ये पॉइंट आपने लिख लिया कि सर भारत में जो मांग हो रही है, ये मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। कब? 1934 में। और इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस के द्वारा अपनी आधिकारिक मांग कब बनाया गया? कि सर इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस द्वारा क्या बना दिया गया? आप कहेंगे सर इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस के द्वारा पहली आधिकारिक मांग बना दिया गया। ठीक है जी। हाँ जी, शब्द सर सत्यार्थ प्रकाश, बिल्कुल। स्वराज विधेयक में और डिटेल में चलेंगे तो हम पढ़ेंगे, वो इतिहास का विषय है वैसे। जबकि आपने जब बात छेड़ ही दी है तो मैं शुएब अंसारी इंद्रीसी जी मैं बता देता हूं कि जो स्वराज विधेयक है, ये 1895 में पेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन स्वराज शब्द दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें इसकी बात होती है। स्वराज विधेयक अगर बात करें किस में इसकी बात होती है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसमें स्वराज की बात की गई थी वो 1906 का था। लेकिन हम ये बात करते हैं कि इस औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग कब बनाया गया? इसे आधिकारिक मांग कब बनाया? आप कहेंगे सर आधिकारिक मांग।
तो यहाँ पर लिखना कि सर आधिकारिक मांग ऑफिशियल डिमांड कब बना दिया, चलिए बताइए। ऑफिशियल, आप कहेंगे सर इसे ऑफिशियल डिमांड कब बनाया था, ऑफिशियल डिमांड। बहुत अच्छी बातें हैं, ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आप कहेंगे सर ऑफिशियल डिमांड कब बना दिया था, कौन कौन मित्र बता रहे हैं कि सर इसे आधिकारिक मांग बना दिया था 1935 में कांग्रेस द्वारा, 1935 में कांग्रेस द्वारा। अब कांग्रेस ने तो बना दिया, लेकिन इसको जो स्पष्ट प्रावधान दिए, मान्यता दे दी, वो फैजपुर अधिवेशन था 1937 का, फैजपुर अधिवेशन था 1937 का, जिसमें इस पर मोहर लगा दी कि भाई जो पहली आधिकारिक मांग है ये वही मांग होगी जिसे 1934 में एमएन राय के द्वारा मांगा गया था। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। अच्छा, एक स्टेटमेंट और आ जाती है, ये पॉइंट आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, कांग्रेस द्वारा यहां तक लिख लिया। हालांकि हमें यह भी पता करना है, हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि सर गांधी जी ने क्या कहा था। आप लोग मुझे बताइए कि सर गांधी जी ने क्या कहा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि सर गांधी जी क्या कहते हैं। चलिए बताइए, गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। 1922 में गांधी जी क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा 1922 में गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान, आप कहेंगे सर भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, किसके अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, की इच्छा अनुसार होगा। चलिए लिखिए भैया, किसके अनुसार होगा, इच्छा अनुसार होगा। ये किसने कहा था, इच्छा अनुसार होगा। ये किसने कहा था, जल्दी से बताइए कि गांधी जी ने कब कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, 1922 में। चलिए अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर हमने ये पॉइंट पढ़ लिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसे भैया ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इससे आप समझ जाना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रही होंगी जिनको मैं इम्पोर्टेंट बनाकर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि सर 1928 की अगर मैं बात कर लूँ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। हमें पता है ना कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था कि सर ये जो स्टेटमेंट हैं ये उनकी पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा था। अब 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत आया, और साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसने भारतीयों ने विरोध किया साइमन कमीशन का, क्योंकि साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो भारत के लोगों ने कहा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। अब जब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष हुआ करता था अल्सरब्रूक जॉन साइमन। ठीक है, अल्सरब्रूक जॉन साइमन। जब अल्सरब्रूक जॉन साइमन जब भैया भारत में पहुंचा, हालांकि उसका गठन, चाहो तो कहीं कॉर्नर में लिख लेना कि साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ, ब्रिटेन में हुआ। जब वो भारत आया 3 फरवरी 1928 में, तो भारत के लोगों ने विरोध किया। मुंबई में उतरा था, हालांकि वो जब भारत में उतरा तो उसका विरोध हुआ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे मुंबई में। हालांकि पूरे भारतवर्ष में उसका विरोध किया गया। तब उस समय भारत राज्य सचिव हुआ करता था जिसका नाम था वर्केन हेड। वो कहता है कि यदि भारत के लोग इतने कैपेबल हैं कि अपना संविधान खुद लिख सकते हैं, तो आप एक ऐसा दस्तावेज बनाकर दिखाओ जिसे भारत के सभी लोग मानने को तैयार हो जाएं, जिसे भारत के सभी राजनीतिक दल मानने को तैयार हो जाएं। अब भारत के लोगों को कोई चैलेंज करे, आपको कोई चैलेंज करे, हमें कोई चैलेंज करे, तो फिर क्या हुआ, फिर आपकी और हमारी सबकी भैया अंतरात्मा जगेगी। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू ने भैया क्या किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं। तो 1928 में
मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू रिपोर्ट जो भारतीय संविधान की झलक दिखाती है, किसकी? भारतीय संविधान की झलक दिखाती है। तो 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने, किसने? आप कहेंगे सर पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, क्या पेश किया? नेहरू रिपोर्ट पेश की। ठीक है, क्या रिपोर्ट पेश की? नेहरू रिपोर्ट पेश की। और इस रिपोर्ट में, ठीक है, आप कहेंगे रिपोर्ट पेश की, और ये वही रिपोर्ट है जिसमें संविधान के लक्षण दिखाई देते हैं। जिसमें संविधान के क्या दिखाई देते हैं? आप कहेंगे सर इसमें संविधान की नींव रखी, या इस नेहरू रिपोर्ट ने संविधान की नींव रख दी। नींव यानी कि लक्षण दिखाई दिए। लक्षण दिखाई दिए। आप कहेंगे सर क्या दिखाई दिया? लक्षण दिखाई दिए। दिखाई दिए। चलिए, हालांकि आप हिस्ट्री में साइमन कमीशन पढ़ ही लेंगे। साइमन कमीशन आप हिस्ट्री में पढ़ ही लेंगे, या मैं लिखवाऊं साइमन कमीशन? आप मुझे बताइए, क्या मैं लिखवाऊं साइमन कमीशन? मुझे ज़रूरत तो नहीं है लिखवाने की, क्योंकि वो आप वहाँ पर पढ़ेंगे ही। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जी, यहाँ पर हम बात करते हैं अगस्त ऑफर। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगस्त ऑफर कि सर ये जो अगस्त ऑफर था ये कब आया था? अगस्त ऑफर, जिसे हम हिंदी में अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसे हम हिंदी में? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव हम कहेंगे कि सर अगस्त प्रस्ताव ये कब आता है और किसके द्वारा पेश किया गया था? आप कहेंगे सर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में पेश किया गया। 8 अगस्त 1940 में पेश किया गया। और ये क्या था? पेश किया। इसमें क्या किया गया था बताइए? पेश किया। अब इसमें जो बातें हुई वो क्या बातें हुई? आप कहेंगे सर इसमें क्या कहा और किसने पेश किया? तो इसको भैया जो उस समय का वायसराय हुआ करता था, वायसराय, क्या नाम था उसके उस समय वायसराय का? तो आप कहेंगे वायसराय जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति होता है वैसे ही वायसराय हुआ करते थे, लिन लिथगो। आप कहेंगे सर कौन था उस समय? लिन लिथगो। ठीक है जी, लिन लिथगो द्वारा, ठीक है, वायसराय लिन लिथगो द्वारा पेश किया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि हम आपको आजाद कर देंगे। ये पहला ऐसा मौका है जब ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि भारत की संविधान सभा होना चाहिए। यहां पर कहेंगे सर ब्रिटिश सरकार ने, इसके माध्यम से क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार ने आंशिक रूप से, कैसे भैया? आंशिक रूप से स्वीकार किया भारतीय संविधान होना चाहिए। स्वीकार किया भारतीय संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि भारतीय संविधान होना चाहिए। भारतीय संविधान होना चाहिए। ठीक है जी, भारतीय संविधान होना चाहिए। ये पहली बार भैया, ये पहली बार है जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार यहां पर रह गया है ना, इसको ब्रिटिश सरकार कर लेंगे क्या? इसको आप ब्रिटिश सरकार कर लेंगे क्या? ब्रिटिश सरकार, ठीक है जी, ब्रिटिश सरकार ने आंशिक रूप से, ठीक है, स्वीकार किया कि भारतीय संविधान होना चाहिए। आप कहेंगे सर किसने स्वीकार किया था कि भारतीय संविधान होना चाहिए? ठीक है, तो ये स्वीकार किया था भैया ब्रिटिश सरकार ने। क्लियर हो गई बातें यहां तक? किसने? ब्रिटिश सरकार ने पहली बार
पहली बार ये आंशिक रूप से कब स्वीकार किया था कि भारत का संविधान होना चाहिए? तो ये भैया 1940 में, जब अगस्त ऑफर आता है। हालांकि भारत में अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं यहां पर। सर क्या देख रहे हैं, कहां पर क्या देख रहे हैं, कहां पर क्या, कुछ देख लिया क्या मैंने? है कुछ है क्या? कुछ गलत थोड़ी है। अच्छा मैं क्या देख रहा हूं, कुछ है क्या भैया? देखो भाई, कुछ है क्या यहाँ? यहाँ टेबल है ना, यहाँ मेरे सामने बहुत बड़े बड़े वो नोट्स रखे हुए, इतने बड़े बड़े पन्ने, उसमें मैं देख रहा हूँ। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। चलिए, ये वाली बात हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब जब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर जब हमने ये सारे पॉइंट कवर कर लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया इसे कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। इसे कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि भैया हमें ऐसा ऑफर नहीं चाहिए जो हमें पहले भी लॉलीपॉप दिया गया। जो पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी यही कहा गया था, आप हमारा साथ दो हम आपको छोड़ देंगे। इसमें भी आप यही कह रहे हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको आजाद कर देंगे, हम आपको फ्री कर देंगे, ये कहा गया इसमें। लेकिन भारत के लोग तो अब समझ चुके थे, भारत के लोग तो समझ चुके थे, भारत के लोग अब समझ गए कि नहीं, अब अंग्रेजों के झांसे में नहीं आना, अब अंग्रेजों के झांसे में नहीं आना। इसमें यह भी कहा गया था कि भाई एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी। अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड, कि भाई एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? जो युद्ध से संबंधित मामलों पर सलाह देगी, कानूनी सलाह देगी। लेकिन हुआ क्या, उसको भैया भारत के लोगों ने मना कर दिया। दूसरी चीज ये आई कि भाई भारत के जो सदस्य हैं इन्हें वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, कि जो इंडियंस वॉज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ वायसराय, कि सर वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए, शानदार, लाजवाब, ऐसे ही आप लोग पढ़ लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, पता नहीं है, बस ऐसे ही करने आते ही टाइम पास कर रहे हैं, है ना। चलिए, ये आपने लिख लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमने यहां पर पढ़ लिया। अब आप कहेंगे सर इसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा, किसके द्वारा? आप कहेंगे सर मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया। द्वारा क्या कर दिया गया? द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया। इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। चलिए, क्या कर दिया जी? अस्वीकार कर दिया कि अब हमें नहीं चाहिए। और वो लिखने की जरूरत नहीं है कि एक इसमें क्या क्या व्यवस्था थी। एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी, भारत को आज़ाद किया जाएगा, भारत को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना अगस्त ऑफर कब और किसने पेश किया था। ठीक है, ख़त्म कहानी यहाँ तक। अब बात आती है, जब ये बात हो गई तो इसी समय भारत के लोगों ने क्या किया? एक आंदोलन स्टार्ट किया। हालांकि क्रिप्स मिशन आया। क्या आया जी? क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन कब आता है आप मुझे बताइए जल्दी से। क्रिप्स मिशन आप कहेंगे सर क्रिप्स मिशन के बारे में हम बात करेंगे। सर क्रिप्स मिशन ये कब आता है जी? मार्च 1946 में। आप कहेंगे सर किस में आता है जी? ये मार्च 1946 में। अब कहीं तो 23 मार्च दिया है, 1942, माफ़ी चाहूँगा, 1942। कहीं तो 23 मार्च दिया है, कहीं 24 मार्च दिया हुआ है ना। तो ये आता है जी, यहाँ पर हमने लिख लिया। मुस्लिम लीग तो क्रिप्स मिशन 1942 स्वीकार किया था, नहीं, मुस्लिम लीग ने इसको भी स्वीकार नहीं किया था। अब इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो चेयरमैन था, इसका चेयरमैन कौन था? इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था?
इसका चेयरमैन कौन बनाया गया था? आप कहेंगे सर इसका चेयरमैन कौन बनाया? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष या चेयरमैन कौन था, चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर इसका अध्यक्ष था स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। आप कहेंगे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष बना दिया गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष बना। और इसमें भी वही सेम चीजें थी कि भाई हम आपको आजाद करेंगे, आप हमारा साथ दो, ये करो वो करो। इसको भी रिजेक्ट कर दिया, इसको भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। चलिए चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब बात ये आ गई, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर इसे भी अस्वीकार कर दिया, इसे भी अस्वीकार कर दिया, ठीक है, इसे भी रिजेक्ट कर दिया। अस्वीकार यानी कि इसकी जो डिमांड थी, इसकी जो सिफारिशें थी, इसे भी रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट, अस्वीकार या रिजेक्ट कर दिया। अब ये बात यहां पर हो गई, जर्नली मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाली चीज़ें होंगी नहीं, मैं जर्नल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही कराऊंगा। अब बात आती है कि क्रिप्स मिशन को काला कानून किसने कहा? काला कानून किसने कहा? ब्लैक लॉ किसने कहा? आप कहेंगे सर कि क्रिप्स कानून जो था, ब्लैक लॉ, काला कानून, काला कानून, ब्लैक लॉ, काला कानून किसने कहा था? इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। किसने? गांधी जी ने, ठीक है जी। आप कहेंगे सर गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। और गांधी जी ने इसे क्या कहा? क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? तो आप लोग यहां पर लिखिएगा कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा है, फटाफट से आप मुझे बता दीजिए कि सर गांधी जी ने इसे क्या कहा था। तो गांधी जी ने इसे कहा था भैया, ये क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने, दिख रहा है ना भाई साफ, देखना ये वाला कलर दिख रहा है क्या? गांधी है, गांधी जी ने, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने बीते समय का चेक, आप कहेंगे सर बीते समय का चेक, का चेक, या बीते समय का चेक, या इंग्लिश में बोलें तो पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा जी? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था। जल्दी से बताइए, संविधान सभा को डिटेल में क्यों नहीं लिखवा रहे? अच्छा ठीक है, आप ऐसे ही कमेंट करते रहो, है ना। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे सर आप देख क्या रहे हो, अभी आप कह रहे हो डिटेल में नहीं पढ़ा रहे। ये क्या है भैया? ये डिटेल नहीं है क्या? ये डिटेल नहीं है मेरे लाल। ये आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हो। और लेखपाल में जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं। नेहरू जी ने इसे इसे क्या कहा था बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए, हम यहां पर बात करेंगे कि सर चेयरमैन ही आया था क्या? केवल एक ही था इसमें, केवल एक ही व्यक्ति था जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, इसमें अन्य सदस्य नहीं थे। अन्य सदस्य थे जिसमें हम कैबिनेट सदस्य पढ़ेंगे, जिसे हम कैबिनेट सदस्य पढ़ेंगे। क्या यहां तक आपने लिख लिया? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आएगी सर 1945 में चुनाव हो गए, 1945 में चुनाव हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमने यहां पर लिख ली कि सर जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया।
भैया कोई दिक्कत नहीं है, भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भैया एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा है सर ये बताइए यहाँ पर नेहरू जी ने क्या कहा था, कि सर क्रिप्स मिशन के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर नेहरू जी क्या कहते हैं। नेहरू जी ने क्या कहा था, जल्दी जल्दी से बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात होगी कि सर नेहरू जी ने क्या कहा था। नेहरू जी ने कहा था कि एक टूटते हुए बैंक के नाम चेक। आप कहेंगे सर नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे नेहरू जी ने कहा टूटते हुए हुए बैंक के नाम के बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित दिनांकित चेक। ठीक है, आप कहेंगे सर अपोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रेसिंग बैंक, यही होगी ना भैया। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने लिख लिया। इसको भी अगर आप चाहें तो नोट में लिख लीजिए कि गांधी जी नेहरू जी ने क्या कहा था और गांधी जी ने क्या कहा था। ये सारे पॉइंट स्टेटमेंट में आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, मेहनत से कर सकते हैं। चलिए मुझे बताइए, समय थोड़ा सा ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं भैया कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं चलूँगा। विश्वास रखना, विश्वास रखना, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात आती है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। हुआ क्या, ब्रिटेन में चुनाव होने की स्थिति आ गई। ब्रिटेन में 1945 में चुनाव होने थे और एक व्यक्ति था ब्रिटेन का जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी का हेड था, लेबर पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव होने थे। अब उस चुनाव में उसने चुनावी मुद्दा ये बनाया, उसे ये पता था पोस्ट डेटेड चेक का हिंदी गलत, गांधी जी वाले में बीते समय का चेक या कोई बात नहीं, उत्तर दिनांकित चेक कह लें, बीते समय का चेक कह लें, एक ही बात है। बीते समय का चेक एक ही बात है बेटा। उत्तर दिनांकित चेक कह लें, बीते समय का चेक कह लें, उत्तर तिथीय चेक कह लें, एक ही बात। अब भैया इसका कुछ फायदा उसे हुआ। 1945 के चुनाव में ब्रिटेन सरकार में लेबर पार्टी की जीत हो गई, लेबर पार्टी की सरकार बन गई। अब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए। जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हें अपना वादा पूरा करना था, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम भारत को आजाद कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक आयोग बनाया जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट आयोग क्यों नाम दिया गया? कैबिनेट शब्द तो ब्रिटेन की उत्पत्ति है। क्यों नाम दिया कैबिनेट? क्योंकि क्लीमेंट एटली ने अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों के नेतृत्व में एक आयोग, भारतवी एलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो इसके अध्यक्ष बनकर ऑलरेडी आए थे। जब यह विफल हुआ तो भैया क्या होता है भैया, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। दिवालिया बैंक के बिना तिथि का खाली चेक। गांधी जी ने कहा रे भैया कुछ भी लिख लो, एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। ठीक है, चलिए यहां पर हमने बात कर ली, किसी को कोई समस्या? कि अब बात आती है, देखिए जैसे भारत में राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख है ना, ऐसे ब्रिटेन में भी राजा नामात्र का प्रमुख है। ठीक है, चलिए अब बात आती कैबिनेट मिशन। ठीक है, हम यहां पर कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे। कैबिनेट मिशन,
अब आप मुझे बताइए जी, कैबिनेट मिशन ये 24 मार्च 1946, हालांकि हम इसको मार्च 1946 लिख लेते हैं, वैसे 24 मार्च 1946 है ये। चलिए, अब यहाँ पर बात आ गई कि सर ये बताइए कि यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन बनकर आया था। इसका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बनकर आया था। इसका चेयरमैन जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे सर पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस पैथिक लॉरेंस यहाँ पर क्या था, अध्यक्ष बनकर आया था। और ये भैया उस समय भारत सचिव हुआ करता था। ये कौन था जी उस समय, भारत सचिव, यानी कि इस समय ये भारत में सचिव हुआ करता था, ब्रिटिश सरकार का भारत सचिव जिसे कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, आप कहेंगे सर ये नौसेना मंत्री था उस समय। कौन था, नौसेना मंत्री। आप कहेंगे सर ये तो नौसेना मंत्री था। चलिए, इसमें एक सदस्य और था जिसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो पहले क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो आप कहेंगे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। चलिए, अब ये हमने पढ़ लिया। ये उस समय व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। ये कौन था उस समय, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। चलिए, अब बात आती है कि सर जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया, इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे। आप कहेंगे सर ब्रिटिश पीएम कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्या नाम था, क्लीमेंट, क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि सर इस समय भैया जल्दी जल्दी से बताइए, जब कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट आयोग भारत आया, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपने पढ़ लिया कि सर इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है क्लीमेंट एटली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। चलिए फटाफट से लिखिए। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने बात करनी है कि संविधान सभा होनी चाहिए, तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात हो गई। अब इनकी सिफारिश ये थी कि संविधान सभा में जो एक सदस्य होगा वो कम से कम 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इनकी पार्टी भी लिख दूं क्या, क्लीमेंट एटली। इनकी पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम, आप कहेंगे सर पार्टी का नाम लेबर पार्टी था। कौन सी पार्टी थी ये, इनकी लेबर पार्टी थी। आप कहेंगे किस पार्टी के थे ये, लेबर पार्टी के। ठीक है, आप कहिएगा कि सर ये कौन सी पार्टी से थे, तो ये लेबर पार्टी से थे। ठीक है, चलिए, अब इनकी सिफारिश क्या थी, इनकी सिफारिश क्या थी, इनकी सिफारिश आप मुझे बताइए। इनकी सिफारिश थी संविधान का निर्माण होना चाहिए। इनकी सिफारिश थी कि रिकमेंडेशन थी संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। आप कहिए कि सर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, का गठन होना चाहिए। ठीक है, संविधान सभा का गठन होना चाहिए, होना चाहिए, एवं संविधान सभा में एक सदस्य, एवं संविधान सभा में एक सदस्य, संविधान सभा में एक सदस्य, एक सदस्य, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा,
लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। यही कारण है कि हमारी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। 340 क्यों नहीं थे? 350 क्यों नहीं थे? 390 क्यों नहीं थे? 400 क्यों नहीं थे? उसका कारण यह है कि तत्कालीन जनसंख्या, उस समय की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर संविधान सभा में 389 लोग थे। कितने सदस्य थे? 389 लोग थे। ठीक है जी, हमने ये पढ़ लिया। अब बात आती है कि भैया यहां तक हम पढ़ते हुए चलेंगे कि सर संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में सदस्य, आप कहेंगे सर कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य, चलिए बताइए संविधान सभा में कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स कितने थे? तो टोटल सदस्य थे 389, 389। अब इसको भी हम बांट लेते हैं कि सर 389 में आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश भारत से कितने थे, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश भारत बन चुका था। ब्रिटिश भारत, चलिए बताइए ब्रिटिश भारत से कितने थे? यहाँ पर हमने बात करनी है कि सर ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296। 296। अब बात आती है कि सर देसी रियासतों से कितने थे? प्रिंसली स्टेट जिसे कहते हैं, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से कितने सदस्य थे? 93। चलिए अब बात आती है कि सर इनको भी दो भागों में बांट लिया जाए कि सर प्रांतों से कितने थे? प्रांतों से कितने सदस्य थे? स्टेट से कितने थे? 292। कितने? 292 सदस्य थे। कितने? 292। अब आप पूछे कि सर चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने थे? यहां से पूछें कि सर चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने थे? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य थे? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आप कहेंगे सर 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4। जैसे कहां कहां से थे? जैसे आप मुझे बताइए, जैसे कहां कहां से सदस्य थे? कौन कौन भैया बता देंगे? चलिए, बोर्ड कह रहा है कि रुक जाओ जी, अभी थोड़ा सा आराम दो मुझे, है ना, बोर्ड आराम मांग रहा है। तो 4 सदस्य थे। एक था दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से। एक था जी अजमेर से, अजमेर पूरा नाम लिखा जाता है इस रियासत का, अजमेर मारवाड़। बहुत सारे लोग इसको जो है अजमेर मारवाड़ लिखकर छोड़ते हैं, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ होता है कि अजमेर मारवाड़। आप कहेंगे सर अजमेर लिखकर छोड़ दिया, जबकि इस पूरी रियासत का नाम था अजमेर मारवाड़। ठीक है, अजमेर मारवाड़। और एक सदस्य कहाँ से था? कुर्ग से। कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, कर्नाटक में। ठीक है जी। और एक था जी बलूचिस्तान से। एक सदस्य कहाँ से था? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है जी? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। तो ये सदस्य यहाँ पर हो गए, संविधान सभा का गठन हुआ। अब बात करेंगे सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई जी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, हमने ये पढ़ लिए कि सर ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? इतने थे जी। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ लिए कि सर 296 सदस्य कहाँ से थे? 296 सदस्यों की संख्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये कहाँ से थे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, है ना। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 93 देसी रियासतों से थे, जो राजा महाराजाओं की रियासतें हुआ करती थीं। और भैया 4 सदस्य कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। जैसे आज की डेट में संघ शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, वैसे ही ये थे, वैसे ही ये थे। क्या यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इतना अगर पढ़ लिया हो तो कल हम इससे आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, जिसमें संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण में ही हम संविधान सभा का नेक्स्ट चीज़ें भी पढ़ लेंगे। अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए, क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद हुए या नहीं हुए? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, क्या ये पॉइंट आपको याद हुए?
या नहीं हुए? ठीक है, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए, ये याद हुए या नहीं हुए? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, हमने पढ़ा कि सर संविधान सभा के बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर संविधान सभा के बारे में बात कर रहा हूँ कि सर हेनरी मेन ने दिया और अमेरिका और फ्रांस ने इसको व्यवहारिक रूप दिया। ठीक है, पहली अनौपचारिक मांग कब हुई? पहली मांग कब हुई? पहली औपचारिक मांग कब हुई? स्वराज विधेयक किसने पेश किया? यहाँ पर हमने ये बातें करनी है कि सर गांधी जी ने क्या कहा। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब पेश कर दी थी? ठीक है, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया? यहाँ तक हमने सारे पॉइंटों को पढ़ना है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, ए.वी. अलेक्जेंडर, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे आगे हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। आप लोग मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी को धन्यवाद। एक बार कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, मजा आया क्लास में? नहीं सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अरे वाह, धन्यवाद। कल हम इसको स्टार्ट करेंगे यहीं से। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।